गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिर से अपना ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की क्लास में फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज अपनी क्लास जो है शुरू कर रहे हैं। टेंस का अपना टॉपिक चल रहा है। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट टेंस के चारों भाग जो है वो अपन ने कर लिए हैं। अब जो है पास्ट टेंस आज से शुरू कर रहे हैं। पास्ट में सबसे पहला जो है वो है आपका सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट, कुछ भी कह सकते हो आप। सिंपल पास्ट कहो तो भी वही बात है और पास्ट इंडेफिनेट कहोगे तो भी वही बात है, दोनों का एक ही नाम है। अब देखो पहचान कैसे करेंगे कि भाई हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में जो है आ ए ई, भाई देखो जैसे आया, गया, गई या रहता था, ता था, ती थी, ते थे, वो भी आ जाएगा कि भाई ता था, ती थी, थे, ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा आ ए ई यानी वह आया, राम गया, मोहित सोया, सीता गई। तो इस तरह से जो है ये आ ए ई शब्द जो है आते हो तो उसको अपन जो है पहचान लेंगे कि भाई ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब देखो सिंपल पास्ट में एडवर्बियल्स इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? तो देखो अगो, अगो का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। वंस, वंस का मतलब एक बार। वन डे, एक दिन। यस्टरडे यानी कल। लास्ट यानी पिछला, ठीक है। और इनके बाद पास्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिख दूं, अगर 2020 चल रहा है तो मैं लिखूं इन 2018, तो ये पास्ट में बीत गया ना समय। या अभी जो है आपका चल रहा है अप्रैल, तो मैं कहूँ इन मार्च, तो ये समय जो है बीत गया। तो जो समय बीत गया उसके लिए जो है इनके बाद अगर टाइम आता है तो वो भी जो है किस में होगा? आपका सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके यूजेस की कि भाई सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का जो है यूज कहाँ करते हैं। तो देखो पहला, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो काम कंप्लीट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई met मिस्टर शर्मा yesterday। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई मैं मिस्टर शर्मा से मिल लिया। कब मिला? कल। तो यानी काम कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल दूसरा देखो, मदर कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जो है मम्मी ने खाना बनाया। तो काम कंप्लीट हो गया, एक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये कहलाएगा एक्शन कंप्लीट इन पास्ट, जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, पास्ट है हैबिचुअल और रूटीन वर्क। पास्ट में ऐसा कोई काम जो आदत स्वरूप होता था या रूटीन वर्क के रूप में लेते थे तो उसका प्रयोग भी जो है इसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, सी वेंट टू ऑफिस एवरी मॉर्निंग या एवरी डे, ठीक है। कुछ भी लिख दो, एवरी डे यानी वो हमेशा ऑफिस जाती थी, ठीक है। तो उसके लिए भी पास्ट सिंपल का यूज किया जाएगा। उसके बाद देखो कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं इसका अलग से एक वीडियो मैंने बना रखा है। 4 टाइप की जो कंडीशंस है। अब देखो कंडीशनल का मतलब सशर्त वाक्य है। तो यहाँ टाइप 2 की कंडीशन आएगी आपकी। टाइप 2 की कंडीशन जिसको अपन कहते हैं इमेजनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल। इमेजनरी या हाइपोथेटिकल, जिसमें कोई कल्पनाएं होती है, वास्तविकता नहीं होती, उसको अपन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास। अगर मैंने मेहनत की होती, अगर मैं परिश्रम करता, तो यहाँ देखो सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है कि भाई अगर मैंने कोशिश की होती, अगर मैंने मेहनत की होती तो सफल हो जाता। अब कोशिश की नहीं, सफल हुआ नहीं, रिजल्ट आ गया, अब सिर्फ कपोल कल्पना की जा रही है। तो यहाँ जो है इसका प्रयोग सिंपल पास्ट के रूप में होगा। उसके बाद देखो अगला यूजेज अपन का है
डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है अगर आपका सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो अंदर का भाग बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम सेड टू मी, उसके बाद आई प्लेज फुटबॉल। ठीक है, ये सेंटेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच का। अब इसको जो है अपने को बदलना है किसमें, इनडायरेक्ट में। तो अपन किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का। तो यहाँ जो है देखो राम टोल्ड मी दैट आई, यानी कि आई के किस में हो जाएगा, ही प्ले जो है वर्ब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा प्लेड फुटबॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखो सिंपल पास्ट टेंस का यूज और कहाँ करते हैं, स्टोरी नरेशन के समय कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए किंग। तो ये स्टोरी नरेट करने के लिए जो है उसमें भी जनरली सिंपल पास्ट का यूज होता है। या फिर अपन और सिंपल पास्ट का यूज कहाँ करते हैं, कोई भी रिपोर्ट राइटिंग के समय जो है रिपोर्ट राइटिंग होती है, प्रेस राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग, उस समय जो है अपन सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। यानी ज्यादातर वो इंसिडेंट वो घटनाएं जो बीत गई है उनको दिखाने के लिए, जिनका टाइम जो है स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है, काम हो गया कब हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन काम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो है इसके साथ जो है सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। अब अपन देखो इसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी डिड, क्या आएगी, डिड। अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव। अब देखो हेल्पिंग वर्ब डिड है तो एक ही है, सबके साथ वही लगेगी, तो किसके साथ क्या लगेगी इस पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, क्योंकि एक ही है तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ डिड ही आना है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि अफर्मेटिव में क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अब देखो यहाँ सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डिड, उसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसको जो है इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको जो है इस प्रकार से अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अपन सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि भाई जैसे मैंने पत्र लिखा तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ लेटर, क्या हो जाएगा। अब देखो राइट की सेकंड फॉर्म है, यहाँ क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट की सेकंड फॉर्म रोट और ऑब्जेक्ट है लेटर। उसी प्रकार नेगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, इसी प्रकार से नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, डिड आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया तो क्या हो जाएगा, आई
अब खाया, खाना को क्या कहते हैं? ईट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या है? एट। आई एट फूड। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट ईट फूड। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा? डिड आई ईट फूड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस स्ट्रक्चर से आपके जो है सेंटेंस बनते जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूं कि भाई उसने फूल तोड़ा, उसने फूल तोड़ा, तो क्या हो जाएगा? सी। अब उसने लड़की है मान लो तो अपन ही सी कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं पता तो ही या सी दोनों लिख सकते हैं। लेकिन सपोज वो लड़की है तो क्या होगा? उसने प्लक्ड, प्लक तोड़ने को क्या कहते हैं? प्लक। तो सी प्लक्ड अ फ्लावर, उसने फूल तोड़ा। ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट या डिडंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई डिडंट। सी डिड नॉट या डिडंट, वापस फर्स्ट फॉर्म प्लक अ फ्लावर। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डिड सी प्लक अ फ्लावर। तो इस तरीके से जो है अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। सिंपल पास्ट के सेंटेंस जो है इस तरीके से बनेंगे। ये तो एक तरीका हुआ, इसके अलावा देखो दूसरे तरीका और भी है, अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने सिंपल प्रेजेंट के टाइम अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग किया था, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट जोड़ा था। उसी प्रकार से इसमें भी जो है वाज वर का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लीमेंट जोड़ा जा सकता है। और जिस तरह से हैज हैव किया था उस तरीके से हेड के साथ भी इसको लगा सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर अपन क्या देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर है और उसके बाद जो है कोई कॉम्प्लीमेंट आया है, ठीक है, तो यहाँ जो है सिर्फ स्टैटिक बताएगी, स्थिति बताती है, स्टेट बताती है कि भाई कैसे जो है कोई भी चीज एक्शन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ उस चीज की स्थिति बताएगी कि भाई उसके पिता इंजीनियर थे। तो क्या हो जाएगा? भाई उसके पिता इंजीनियर थे, तो क्या हो जाएगा? हिज फादर was an engineer। ठीक है, अब मान लो अब his father was engineer का मतलब क्या है? उसके फादर अब नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो वह मेरा मित्र था, तो इसका मतलब क्या है? अब मित्रता नहीं रही, फ्रेंडशिप टूट गई, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज माई फ्रेंड। ठीक है, इसी प्रकार से अपन कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे थे, तो कंडीशनल सेंटेंस में सबके साथ वर आएगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उसमें अगर माना जाए तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर अ बर्ड, यानी काश मैं एक पक्षी होता, यहाँ कल्पना की जा रही है, तो ये भी वर्ड जो है सिंपल पास्ट ही है, काश मैं पक्षी होता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिंपल पास्ट का यूज होगा। इसके अलावा अगला स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस कॉम्प्लीमेंट है तो भी जो है सेंटेंस सिंपल पास्ट का ही बनेगा। जिस प्रकार से जो है अपन ने हैज हैव का प्रयोग किया था वैसे ही कि कोई भी चीज भूतकाल में किसी के पास कोई अधिकार था, जैसे मेरे पास कार थी, मतलब अब नहीं है, तो पास्ट में भूतकाल का अधिकार था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड अ कार। ठीक है, उसी प्रकार से जो है उसके पिताजी के एक
फार्म था, ठीक है, बेच दिया तो क्या हो जाएगा, हिज फादर हैड अ फार्म, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपने सेंटेंस बनेंगे, वो भी सेंटेंस किसके होंगे, सिंपल पास्ट के ही होंगे। अब देखो एक चीज और देख लेते हैं थोड़ी सी, कि भी यूज्ड टू का प्रयोग भी अपन सिंपल पास्ट के रूप में ही करते हैं भूतकाल की आदत बताने के लिए। भी पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, पास्ट हैबिट की बात अगर हो रही हो तो वहां जो है अपन वुड या यूज्ड टू का प्रयोग भी करते हैं, कि भाई भूतकाल में वो ऐसा करता था। जैसे ही यूज्ड टू च्यव गुटखा, ठीक है, वो गुटखा चबाता था। तो यहाँ ही यूज्ड टू या ही वुड भी हो जाएगा, ही वुड च्यव गुटखा। तो यहाँ जो है पास्ट हैबिट को बताने के लिए मॉडल के रूप में भी आप समझ सकते हो कि यूज्ड टू का प्रयोग जो है वो पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। जैसे मान लो ही यूज्ड टू वेट फॉर हर सिस्टर अंडर दिस ट्री, ठीक है। अब मान लो आप इस समय बाद किसी गांव में गए, स्कूल की याद आ गई और आपके भाई बहन स्कूल में साथ पढ़ते थे, तो वहां जो है आप कह रहे हो कि भाई वो जो है अपनी बहन का वेट जो है इस पेड़ के नीचे खड़ा रहकर किया करता था, जब तक उसकी बहन नहीं आती थी तब तक जो है वो यहाँ उसका वेट किया करता था। तो यहाँ भी यूज्ड टू का प्रयोग होगा, तो ये भी पास्ट हैबिट के रूप में है। तो इस प्रकार से जो है अपन सिंपल पास्ट का यूजेज यहाँ कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी तरीके से और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भी एडवर्ब्स मैंने लिखा ही है, अगो, वंस, वन डे, यस्टरडे, लास्ट, या इनके बाद में जो है कोई टाइम आया है पास्ट का, तो ये भी पास्ट सिंपल के सेंटेंस होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें और इनके अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्सरसाइज करते रहें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।